हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्लास 11th में हो, ठीक है, क्लास 12th में हो या 9th 10th जिस भी क्लास में हो, आपको आपके मिड टर्म एग्जाम को कैसे वेटेज देना है। ठीक है, क्या आपके लिए मिड टर्म एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इन एग्ज़ाम में जो हमारे मार्क्स आएंगे वो हमारे आगे के जो रिजल्ट होगा उसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होते हैं, तो यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ क्लास 11th को। ठीक है, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके मार्क्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे। और अगर आपने पिछले साल का रिजल्ट देखा हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर भी उठा के देख सकते हो, लास्ट ईयर की न्यूज़पेपर की कटिंग आपको गूगल में मिल जाएगी। तो पिछले साल क्लास 11th का और क्लास 9th का रिजल्ट जो था काफ़ी ख़राब आया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी कंपार्टमेंट आ गई थी, किसी की एक सब्जेक्ट में, किसी की दो सब्जेक्ट में, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जो कि फेल हो चुके थे। ठीक है, फेल हो गए थे। अब जो बच्चे फेल हो गए थे उन्हें काफ़ी दुख हुआ होगा कि भाई वो फेल हो चुके हैं, अब फिर से उनको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आप भी फेल हो या आपकी कंपार्टमेंट आए, इस लेवल पे आपको पहुंचना ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है और सारे चैप्टर, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं आप हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाना है। आपको प्ले लिस्ट में जाके आप चैप्टर देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, जब पेपर का टाइम आता है तो पेपर से एक रात पहले या एक दिन पहले अपना सीरियस हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखने लग जाते हैं, बस उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये गलत होता है। देखो, कई बार पेपर में क्या होता है, चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, वो बिल्कुल डीप होते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे तरीके से, आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या थोड़ा बहुत पढ़ के जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन कर दो, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन या बहुत छोटे क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे, या जो बहुत ज़्यादा डीप आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उसको भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है ये समझिए, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सारे चैप्टर जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं, वीडियो देख लेनी है, कम से कम दो दो बार आप उस वीडियोस को देख लो। एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में से वो चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, वीडियोस देख लो। इसके अलावा जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, जितने भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से देखने हैं, बिल्कुल सही तरीके से देखने हैं, दो दो बार कम से कम, और एकदम सीरियस होकर तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपने इस मिड टर्म एग्जाम में, ठीक है, मैं खासकर 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, मिड टर्म एग्जाम में अगर आपने अभी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लिए, ठीक है, तो आपके आगे के पेपर में आपको पास होना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वेटेज जुड़ेगी। अगर आप यहीं पे मान लो फेल हो जाते हो या फिर यहाँ पे आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आपको आगे के पेपर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, बाद में फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर कंपार्टमेंट का हमारा एग्ज़ाम है, आप उसकी तैयारी करा दो, या मैं इस विषय में फेल हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे वही बच्चे करते हैं लास्ट में जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम अब जाके सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से देख लो, सारे चैप्टर की वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लो, अच्छे तरीके से उसको समझ लो। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लो बिल्कुल, ताकि आपको आगे फ़ायदा मिले। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लास 12th की, कि सर हम तो क्लास 12th में पढ़ते हैं, हमारे में एग्ज़ाम में तो ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम है इसका कोई मतलब, इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं है, तो क्या हम इस मिड टर्म के एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, क्या ज़रूरत है, ठीक है, इतना ज़्यादा पढ़ने की। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप यहाँ पे भी गलत हो, क्योंकि आपके मार्क्स अगर जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उन जो पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं, जो सिलेबस आ रहा है, जितने चैप्टर आ रहे हैं, उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठोगे अपना। ठीक है, आगे के पेपरों में आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप अभी से अच्छी तैयारी कर लोगे या कर लेते हो तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी यहाँ तक की तैयारी मिड टर्म तक की हो गई है। फिर इसके बाद आपका प्री बोर्ड आएगा, प्री बोर्ड में आप और अच्छे से तैयारी कर लो तो प्री बोर्ड तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। इसके बाद आपको, अगर आपने मिड टर्म और प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले लिए तो आपको फाइनल में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, आपको उसका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप अभी से हल्के में लोगे एग्जाम को, आपको लगेगा यार मार्क्स तो जुड़ने नहीं है, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, आप इस चीज़ को समझिए, बिल्कुल सीरियस हो जाओ। आपको यूट्यूब पे जाके अपना जो भी सब्जेक्ट देखना है, जैसे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस देखना है तो आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एकलव्य स्टडी पॉइंट आप ये सर्च कर लेना है, आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या आपको 11th की देखनी है तो आप क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी देखना है, उसके बाद आप एकलव्य स्टडी पॉइंट जरूर लगाओ, ताकि आपको आसानी से वीडियो सर्च में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है। आई होप ये छोटी सी वीडियो मैंने जो बनाई है इसके द्वारा मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गई है मेरी बात तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है,
कमेंट में जरूर लिखना आप इस बात को। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वगैरह हम बना रहे हैं, तो आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मैप या कार्टून की जो भी वीडियो आनी है वो आपकी आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।